अरे मम्मी जी, आज लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं बहू, मुझे पता है राहुल लेट आया था ना, तो सोने में लेट हो गया था तो लेट ही उठेगी ना। मम्मी जी, आप चाय नहीं पी ना, मैं फटाफट बना देती हूँ आपके लिए। अरे मैंने चाय बना के पी लिया है, तेरे लिए भी बनाई हूँ, जाके पी ले। क्या आपने चाय बना दिया? मुझे उठा दी होती मम्मी जी, आपने क्यों बना लिया? अरे कोई बात नहीं, लेट फास्ट हो ही जाता है, आराम से काम करना। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बहू। बहू बेचारी दिन भर करती रहती है, तो थोड़ा सा मैं चाय भी नहीं बना सकती। मुझे पता है राहुल लेट आया था कल रात को, खाते खाते उन लोग को खुद ही 2 बज गए थे। सुबह कैसे उठ जाएगी इतनी जल्दी। चलो आराम से उठिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे काम कर लेगी अपना। अरे बेटी, तू अचानक बिन बताए चली आई। माँ मैं वहां नहीं जाऊंगी अब। अरे कोई बात नहीं, आराम से बैठ तो जा। बस ऐसे ही, मैं परेशान हो चुकी हूँ उस घर से। किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। मैं उस घर की नौकरानी बन गई हूँ, मुझे नहीं रहना है वहां पे। रुक, मैं तेरे लिए पानी मंगाती हूँ। ठीक है माँ। बहू, तेरी ननद आई है, एक गिलास पानी ला दे। दीदी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी, ये लीजिए। मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। माँ, अब मैं रहूंगी यहाँ पे आराम से, जब तक मेरा दिल करेगा तब तक मैं रहूंगी। अरे बेटा, ससुराल में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब ससुराल छोड़ देगी? अरे मेरी सास बोलती है मैं कुछ और खाऊंगी, ससुर बोलते कुछ और खाऊंगी। वो लोग का फरमाइश पूरा करो तो ननद बोलती मैं ये नहीं खाऊंगी। इनको कुछ और चाहिए, मैं किस किस का फरमाइश पूरा करूं? चल ठीक है, आराम से रह लो, कोई बात नहीं, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। पहले दिमाग अपना शांत कर लो। मैं थक जाती हूँ बिल्कुल, मैं नहीं कर पाऊंगी। दीदी ये चाय। मम्मी जी। ठीक है बहू। तूने अपने लिए चाय नहीं बनाया? अरे मम्मी जी, मेरा पीने का मन नहीं है। अच्छा ठीक है, तो चाय नहीं पिएगी तो कुछ खा ले। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं भी कुछ खा लूंगी। ठीक है बहू। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, खाने में क्या बनेगा? बहू, लौकी होंगे ना, तो सादा सादा लौकी की सब्जी बना दे। ठीक है मम्मी जी, लौकी बना देती हूँ। भाभी मुझे लौकी नहीं पसंद है, तो मैं नहीं खा पाऊंगी। अच्छा, आप नहीं खाती दीदी? फिर आपके लिए क्या बनाऊं? आप बताइए क्या क्या है घर में। पनीर रखी हुई है और गोभी है, मटर। तो ठीक है, आप मुझे गोभी मटर और पनीर तीनों मिक्स करके सब्जी बना दीजिए, मैं वही खाऊंगी। ठीक है, मैं बना देती हूँ। अरे उससे झूठे परेशान करेगी, खा ले, दूसरे दिन बना देगी। माँ, इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है? मैं नहीं खा सकती, मुझे नहीं पसंद है। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी, आप भाभी मेरे लिए बना दीजिए। अरे बहुत तू परेशान हो जाती, इतना सारा काम, ऊपर से 2-2 सब्जी बनाना टाइम लगता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, बना दूंगी दीदी के लिए। चल ठीक है बहू। भाभी, आप क्या करने जा रही हैं? अरे दीदी, कपड़ा धोने जा रही थी मशीन में। मेरा भी कपड़ा धुलना है, लेकिन मेरा कपड़ा हाथ से धुलेगा,
सरफ से मत धुलिए भाभी, मेरा इजी से धुलना, क्योंकि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका कपड़ा हाथ से ही धुल लूँगी, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है भाभी, धुल के इस्त्री भी कर देना, फिर रख देना। ठीक है। उठ गई बेटी? माँ, क्या समय हुआ? अरे 11 बज रहे हैं। 11 बज गए? और क्या, आज आराम से सोई हूँ माँ, इतने दिनों बाद। नहीं तो चैन से सो ही नहीं पाती थी। सुबह उठते ही पूरा बवाल खड़ा हो जाता था, उनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए, उनका ये फरमाइश। मैं तो सुन सुन के थक जाती थी आधा। चलो अच्छा हुआ, तुझे आराम तो मिला। मम्मी, खाना बन गया है तो चल के खा लीजिए। अरे दीदी, आप उठ गई? हाँ भाभी, उठ गई। आपके लिए चाय बना दूं कि खाना खाएंगे? नहीं भाभी, पहले मेरे लिए चाय चाहिए। अरे खाना ही खा ले, क्या चाय पिएगी? मम्मी, पहले मैं चाय पी लूंगी तभी खाना खाऊंगी। अरे कोई बात नहीं मम्मी, चाय पी लेंगे फिर खाना खाएंगे, मैं फटाफट बना देती हूँ। चल बहू, इसके लिए चाय बना दे, मेरे लिए खाना निकाल दे। दीदी जी, ये चाय। ठीक है भाभी, आप चाय पी लीजिए, तब तक मम्मी को खाना निकाल देती हूँ। तुम चाय पी लो बेटी, और हम बहू जाके खाना खा लेते हैं। नहीं मम्मी जी, दीदी चाय पी लें, जब दीदी खा लेंगी तब मैं खा लूंगी। सही तो कह रही हैं भाभी, मेरे से पहले खा लेंगी। अरे वो काम करके थक गई है तो खा लेगी तो क्या हो गया, चल बहू खा लेते हैं। अभी मैं चाय पी लूंगी, फिर इनके साथ खाऊंगी। अरे कोई नहीं मम्मी, चल ठीक है, फटाफट पी ले और उसके बाद खाना खा लेना बहू के साथ में, क्योंकि बहू 4 बजे से ही उठी है, सुबह से ही काम 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 कर रही है, तो उसे भी भूख लग गई होगी, तो जल्दी से पी ले। चल बहू। बेटी, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। तू जब से आई थी परेशान थी, इसलिए मैंने इतने दिन नहीं कहा। अब काफी दिन हो गए हैं, तो तू अपने ससुराल जा। तो क्या हुआ माँ, मैं बोली थी ना कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं सही कह रही हूँ बेटी, असली घर तेरा ससुराल ही है। मैं उन लोगों के कामों से थक गई हूँ बिल्कुल। तू तो अपने ननद को कह रही है मुझे परेशान करती है। मैं भी देख रही हूँ जब से तू आई है, भाभी को ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं करूंगी, ये कर दो, वो कर दो, तो तू भी तो वही कर रही है भाभी के साथ ना। तो भाभी इस घर का काम नहीं करेंगी, मैं करूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। तो वही चीज तुम्हारी ननद भी कर रही हैं, क्योंकि उन लोग को भी लगता है कि मेरी भाभी है तो मैं क्यों काम करूं। तो ये समझना चाहिए ना, अगर तुम यहाँ समझोगी भाभी के साथ हाथ बटाती, तो शायद तुम्हारी ननद भी समझती। भगवान सब देखते रहते हैं बेटा। जैसा तुम करोगी ना वैसे तुम्हारे साथ होगा, इसलिए अच्छा करोगी तो अच्छा ही होगा। आज तो तुम यहाँ रुक जाओगी, मैं रोक लूंगी, लेकिन जब तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा ना तो कोई पूछेगा नहीं, तुम कहीं की नहीं रहोगी। इसलिए मैं एक माँ हूँ, मैं समझा रही हूँ, समझ जाओ बेटा और अपने घर जाओ। भाभी को तो भी तकलीफ होती होगी ना, लेकिन वो बेचारी नहीं बोलती, सुबह 4 बजे के उठ के सारा काम करती है, और तुम भी जो फरमाइश देती हो वो भी करती है। सही कह रही है माँ, जैसे मुझे बुरा लगता है मेरी ननद कहती है, वैसे भाभी को भी तो तकलीफ होता होगा। मैं ये भूल गई थी कि ससुराल ही मेरा घर है। आज तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं बिगाड़ ली तो कल मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो जब से आई हूँ मैं भाभी को परेशान किए जा रही हूँ, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा बोल देती हूँ। मैं भाभी को अभी बुला के माफी मांगती हूँ।
ठीक है बेटा, भाभी को बुला के माफ़ी मांग लो उनसे। उसे भी कुछ बुरा लगा होगा तो उसके दिल में जो मलाल होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ताकि तुम दोबारा आओ तो वो भी खुशी खुशी तुमसे बात करे, तुम्हारे साथ रहे, उसे अच्छा लगेगा। भाभी, क्या हो गया दीदी? भाभी, मेरा कपड़ा पैकिंग कर दीजिए आप। क्यों इतनी जल्दी प्लानिंग बन गई? आप तो कह रही थी अब मैं काफ़ी दिन रहूंगी, जल्दी नहीं जाऊंगी। नहीं भाभी, इतना दिन बहुत रुक ली और बहुत आपको परेशान भी कर ली। मैं भूल गई थी कि जैसे आपको मैं परेशान कर रही हूँ वैसे मेरी ननद लोग भी करते हैं। कोई नहीं, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। ये तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी। ये तो माँ का शुक्र है, माँ ने हमें समझाया। अगर ऐसी माँ सबको मिले तो किसी भी बेटी का घर ना टूटे। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। ससुराल अपना घर होता है, चाहे सुख हो दुख हो हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सबके ऊपर आती है। अब हमारे ऊपर आई है, कल हमारे बच्चों के ऊपर आएगी। कोई बात नहीं दीदी, मैं पैकिंग कर देती हूँ। ठीक है भाभी, आप पैकिंग कर दीजिए, मैं कल के कल ही जाऊंगी अपने ससुराल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो माँ, जो आपने मुझे इतना सीख दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं माँ हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम मेरी बात समझ ली, बहुत खुशी मिली मुझे। कल के कल तुम चली जाओ बेटा, काफ़ी दिन हो गया। और तुम अपनी सास से माफ़ी मांग लो फ़ोन करके। कोई कोई माँ होती है अपने बेटी का घर तोड़ देती है, लेकिन तुम तो ऐसी माँ हो जो अपने बेटी का घर बसा दी। अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। हमारा तो फ़र्ज़ था बेटा, एक माँ का फ़र्ज़ होता है कि एक बेटी का घर टूटने न दे। मुझे माफ़ कर देना।